नमस्कार, मैं जगदीश चंद्र पांडे, पंडित भक्ति धाम आश्रम नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्या भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन व बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए हम आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। कल हमने जो कथा आपको श्रवण कराई थी वो कथा हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल, नील और आदि वानर समुद्र के निकट पहुंच गए थे। तो जब वो समुद्र के निकट पहुंचे तो अथाह समुद्र को देख करके सभी निराश हो गए और कहने लगे कि इस समुद्र को हम कैसे लांघे। सब आपस में मंत्रणा करने लगे और अंगद हार मानकर बैठ गए और कहने लगे, मैं तो ऐसा मुंह लेकर के राम जी के पास नहीं जा सकता, इसलिए मैं मरने के लिए यहीं बैठ जाता हूँ। अब हनुमान जी कहते हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए सभी उनके साथ बैठ जाते हैं। और इतने में गिद्धराज की नज़र उन पर पड़ती है और मरने की बात सुन करके वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसने के पश्चात वो कहता है, भाई एक एक करके मरना, ताकि मैं एक एक करके तुम्हारा मांस भक्षण कर सकूं। आज तो भगवान ने मेरे लिए बहुत सारा आहार भेजा है, इससे तो मेरा काफ़ी समय सुखपूर्वक बीत जाएगा। इतने में हनुमान जी कहते हैं, चलो हमारा शरीर मरने के बाद किसी के तो काम आएगा। वैसे भी हमारे प्रभु राम के ऊपर गिद्ध राज जटायु का उपकार है। जटायु का नाम सुन करके गिद्ध हनुमान जी से कहता है, अरे भाई, तुम जटायु जटायु क्या कह रहे हो? तुम मेरे निकट आओ और मुझे बताओ कि क्या बात है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इतने में हनुमान जी नल, नील, अंगद, जामवंत आदि सभी उन्हें प्रणाम करते हैं और गिद्धराज भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं और उन्हीं के कार्य के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रावण छल से सीता माँ का हरण करके ले गया है और जब वह सीता माँ का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना सुनकर गिद्धराज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, जटायु मेरा भाई था, मैं
जटायु का बड़ा भाई संपाति हूँ। इतना कहकर वह कहता है कि आप मुझे पूरा वृतांत बताने की कृपा करें। हनुमान जी कहते हैं, दशरथ पुत्र भगवान राम पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के वनवास में पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर रह रहे थे और शूर्पनखा नाम की स्त्री, जो रावण की बहन थी, लक्ष्मण द्वारा उसकी नासिका का भेदन हुआ। तत्पश्चात रावण ने छल से सीता मां का हरण कर लिया। जब वह सीता मां को ले जा रहा था तो आपके छोटे भ्राता जटायु ने उनसे युद्ध किया और माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की, जिससे रावण ने उनके दोनों पंख काट दिए और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। भगवान राम ने उनका अपने पिता के समान अंतिम संस्कार किया। में संपाति रोने लगे तो हनुमान जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि हे गिद्धराज, आप धैर्य धारण कीजिए। फिर गिद्धराज से पूछा कि आप यहाँ इस अवस्था में कैसे पड़े हैं, कृपया हमें बताने का कष्ट कीजिए। फिर गिद्धराज जटायु ने कहा, यौवनावस्था में मैं और मेरा छोटा भाई जटायु, हम दोनों कैलाश से मुनियों के दल के सामने हम लोगों ने शर्त लगाई कि हम सूर्य को छू करके सूर्य अस्त तक यहाँ कैलाश पर पहुँच जाएंगे। इस तरीके से मद में चूर होकर के हम दोनों भाई घमंड से उड़ान भरने लगे और सूर्य तक पहुँचते पहुँचते सूर्य के तेज से जो है हम दोनों झुलसने लगे। इतने में मैंने अपने छोटे भाई की रक्षा करने हेतु अपने पंखों को उसके ऊपर से ढक दिया, जिससे कि उसके पंख तो नहीं जले लेकिन वह नीचे गिर गया और बेहोश हो गया और मैं इस स्थान पर आकर गिरा और तभी से लाचार होकर इसी स्थान पे रह रहा हूँ। इतना कहकर संपाति हनुमान जी से कहने लगे कि आपका बहुत उपकार है कि आपने मुझे मेरे भाई के संबंध में इतनी जानकारी दी। एक दिन मैंने भी देखा कि रावण अपने विमान में एक सुंदर स्त्री को लिए जा रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है। अगर मुझे पता होता कि यह मेरी भाई का वध करके जा रहा है तो मैं कुछ करने की कोशिश करता, लेकिन अगर मैं अपने भाई के साथ होता तो मैं युद्ध में कभी अपने भाई को पराजित नहीं होने देता और मैं युद्ध में अवश्य जीतता। इतना कहकर संपाति कहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको सीता माँ की खोज के लिए मार्ग बता सकता हूँ।
क्योंकि मेरी नज़र इतनी दूर तक पहुंच सकती है कि मैं पता लगा सकता हूं कि वो इस समय कहाँ हैं। और संपाति जो है दृष्टि सामने करके बताते हैं कि सीता माँ लंका में एक पेड़ के नीचे खोई खोई सी बैठी हैं और उनके इर्द गिर्द बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं। इतना कहकर संपाति कहते हैं कि मुझे आप जरा समुद्र के किनारे लेके जाओ, मैं भी अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। इतने में हनुमान जी 100 योजन के समुद्र को देख करके कहते हैं कि अब इस समुद्र को कैसे लांघा जाए, और एकांत में खड़े होकर के सोचने लगते हैं। तो भक्तजनों, आज की कथा हम यहीं पर संपन्न करते हैं और आगे की कथा आपको अगले वीडियो में श्रवण करने को मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।